हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश गोयल, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट एंड हैप्पी लाइफ मोटिवेटर। आपका अपने इस वीडियो चैनल में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, कैसे हैं? सभी स्वस्थ और आनंदमय होंगे। आज मैं वीडियो के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए बताना चाहता हूं। जो विद्यार्थी टेंशन में हो जाते हैं, मतलब उनको सफलता नहीं मिलती पढ़ाई में, वो देखते हैं कि मैं सफल नहीं हो रहा, मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, और वो इतना टेंशन ले लेते हैं, इतना सिर दर्द ले लेते हैं कि अंत में सुसाइड करने का निर्णय ले लेते हैं। कुछ घटनाएं अभी हाल ही राजस्थान में हुई। कुछ बच्चे कोटा में पढ़ने आते हैं, अपने सपनों को साकार करने के लिए घर वाले उनको भेजते हैं। लेकिन होता क्या है, बच्चा इतना टेंशन में आ जाता है पढ़ाई का माहौल देख के, उनकी पढ़ाई की किताबें देख के, पढ़ाई का बड़ा पाठ्यक्रम देख के, सिलेबस लार्ज देख के वो इतना टेंशन में रहता है कि वो कुछ नहीं कर पाता और अंत में निराश के गर्त में डूब जाता है। इतना निराश हो जाता है कि वो अकेले में किसी को कह भी नहीं पाता, सुसाइड करने का निर्णय लेता है, अंत में लटक जाता है। तो इससे कितना दुख होता है। मेरा उन छात्रों से कहना है जो परेशान हैं, जिनको टेंशन है पढ़ाई की, उनसे मेरा यही कहना है कि टेंशन नहीं रखें, मतलब प्रयास करें पढ़ने का। फिर भी यदि आपको लगे कि मेरे से पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो स्टॉप कर दें इस पॉइंट को। पढ़ाई से अलग भी दुनिया बहुत है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बिना पढ़े भी लोग बाग सफल हुए हैं। इसलिए आप उन महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ें, महापुरुषों के बारे में देखें और अपना और कोई कार्य देखें। मतलब इससे बढ़िया चांस मिल सकता है। इसलिए निराश नहीं हो और पढ़ते रहें। आज मैं यही बताऊंगा कि आपको जीवन में सफलता कैसे मिले, किस तरह पढ़ें, सफल कैसे हों और आपको क्या करना चाहिए। इसलिए ध्यान से देखें, पूरे वीडियो को देखें, स्किप नहीं करें और ध्यान से सुनें। छात्रों को सबसे पहले तो क्या है, उनको योग का प्रयास करना चाहिए। योग करें नित्य। अपने क्या है, जब तक आपकी बॉडी फिट नहीं होगी, जब तक आप मेंटली पीस नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेंटली पीस के लिए डेली मेडिटेशन करें। उस परवरदिगार को, उस परमपिता परमात्मा को, उस ईश्वर को नमन करते हुए ध्यान करें। मन में सारे चित्त से सारे विचार निकाल दें। क्योंकि होता क्या है, माइंड घूमता रहता है। माइंड घूमता रहता तो आप अनावश्यक, मतलब ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, सपने देखते रहते हैं। इसलिए बिना मतलब के सपने नहीं देखें। बिल्कुल शांत भाव से सुबह जल्दी उठें, जल्दी उठ के शांत भाव से मेडिटेशन करें, ध्यान करें। सारे विचारों को निकाल के सुखासन में बैठ जाएं। जिस भी आसन में बैठे आराम से बैठ जाएं, बैठ के ध्यान करें। प्रथम बात, आप ध्यान करें रोज। ध्यान में अपने विचारों को निकाल के बिल्कुल शांत भाव से, कोई विचार मन में नहीं आने दें। मन में बिना विचार आए निर्विचार होकर बैठिए कुछ समय। आप देखेंगे निर्विचार होकर बैठेंगे, आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगे। आपका मन मस्तिष्क बिल्कुल तरोताज़ा हो जाएगा और आपको पढ़ने में रुचि जागृत होगी और जो पढ़ेंगे आपको याद होगा। तो फर्स्ट आप ये ध्यान रखें, मेडिटेशन डेली करें। मेडिटेशन के साथ साथ आप नियम बनाएं। आप जब भी पढ़ें, इस तरह पढ़ें कि बिना थके हों। जब आप कोई थक के आ रहे हो, कोई काम करके आ रहे हो, दौड़ लगा के आ रहे हो, रात आप बैठ गए, नहीं, ऐसा नहीं। बिल्कुल शांत भाव से पढ़ाई करें। दिन में पढ़ाई करें, रात को पढ़ाई करें, लेकिन बिल्कुल शांत भाव से पढ़ाई करें, बिना टेंशन के पढ़ाई करें। और जितना, ये नहीं कि आपको 10 घंटे पढ़ना है, जितना आपकी कैपेसिटी उतना पढ़ें। बिल्कुल ध्यान से पढ़ें और जो पढ़ रहे हैं उसका समय समय पे आप टेस्ट करते रहें। आपने जो पढ़ा उसके लिए लिखते रहें। लिख लिख के आप ये देखते रहें कि आपने जो पढ़ा वो कितना याद हुआ। इसलिए हमेशा टेस्ट करते रहें अपने आप को। आपने जितना पढ़ा उसको टेस्ट करते रहें, लिखने की आदत डालें। आप हो सके, देखो, दूसरी बात आप टेस्ट करें। आप पहली बात मेडिटेशन करें, दूसरी बात आप पढ़ें, उतना ही पढ़ें जितना पढ़ सकें, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ें। जितनी आपकी कैपेसिटी हो। आपको ये जरूर नहीं है कि आप 18 घंटे पढ़ें, 10 घंटे पढ़ें। आप 5 घंटे भी यदि क्वालिटी से पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, ज़्यादा फलदायी होगा। इसलिए कम पढ़ें, अच्छा पढ़ें। पहला मेडिटेशन करें, दूसरा कम पढ़ें, अच्छा पढ़ें, तीसरा जो पढ़ें उसको टेस्ट करें। तीसरा पॉइंट है, जो पढ़े उसको टेस्ट करें। क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं करेंगे तब तक आपको मालूम नहीं पड़ेगा आपने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, कैसा पढ़ा। इसलिए जो पढ़ें उसको लिखें। आप लिख के अपना टेस्ट करते रहें, हमेशा टेस्ट करते रहें। टेस्ट के बाद आपके दिमाग में हमेशा यह रहना चाहिए, जो आप कर रहे हैं उसके ऊपर पूर्ण फोकस डालें। मन को विचलित नहीं होने दें। आज या अभी आप तैयारी कर रहे हैं, आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, और कोई कंपटीशन दे रहे हैं, या आप एकेडमिक स्टडी कर रहे हैं, बीए पढ़ रहे हैं, एमए पढ़ रहे हैं, या किसी विशेष पाठ्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं, तो केवल फोकस एक जगह रखिए। आप एक जगह फोकस रहेंगे, एक जगह फोकस में रखेंगे दिमाग को, तो आपको सफलता जल्दी मिलेगी। आप बार बार घूमते रहेंगे, आज आईएएस का फॉर्म भरा, कल आरएएस का भर दिया, तीसरे दिन यूपीएससी का कोई दूसरी परीक्षा निकली उसका भर दिया, तीसरे दिन आपको एमपी का कोई फॉर्म निकला वो भर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। आप दिमाग को एक जगह रखें, एक कंपटीशन देवें एक बार और उसी पे पूर्ण फोकस करें। तो आप फोकस करके पढ़ेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। इसलिए बिल्कुल फोकस में रहें। चौथा पॉइंट, आप फोकस करें, पढ़ाई पे फोकस करें। थकने के बाद नहीं पढ़ें। जब भी आप थकें,
थक जाएं, कहीं कोई भी एक्टिविटीज करके आए, दौड़ लगा के आए या कहीं भी जाके आए, आप थके हो तो आप रेस्ट करिए। थकने के बाद आप जबरदस्ती नहीं पढ़े, बिल्कुल रिलैक्स होके पढ़ें। पढ़ने का काम केवल रिलैक्स होके, आप थकने के बाद नहीं पढ़े। इसलिए 5वां पॉइंट, आप थकने के बाद नहीं पढ़ें। 6ठा पॉइंट सबसे बढ़िया मेन बात है, आप जो भी पढ़ें उसको पॉजिटिवली पढ़ें। आप प्रैक्टिस करते रहें, आप जो भी पढ़ेंगे उसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे, आप पॉजिटिवली पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे किसी भी चीज़ के, आपने जैसे गणित के कुछ काम किए, गणित के सवाल किए, सूत्र किए और कुछ किया, उसकी प्रैक्टिस करते रहें। समय समय पे जो पढ़ा उसकी प्रैक्टिस करते रहें। इसलिए प्रैक्टिस नियमित रूप से बनाए रखें। और हमेशा क्या है, आप मेडिटेशन के साथ आप योग करें, योग में प्राणायाम करें। आप डेली प्राणायाम का अभ्यास करें, मतलब आप प्रैक्टिस करें, टेस्ट करें, सुबह जल्दी उठ के मेडिटेशन करें। मेडिटेशन के साथ साथ आपको करना क्या है, आप जो भी पढ़ रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे समय समय पर, टेस्ट के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करें कि आपने क्या किया, कितना किया, अपने आप को देखें। एनालिसिस करेंगे ना, तब ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बिना एनालिसिस किए कुछ भी नहीं है। आप जो आपने किया उसको बिल्कुल आपको मतलब अपने अंदर उतारना है। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया, 10 घंटे पढ़ लिया, ठीक है, मतलब वो पुराना भूलते जाओगे, नए पढ़ते जाओगे तो बेकार है। इसलिए निरंतर पढ़ते रहें। हमेशा क्या है, एक्टिविटीज़ में भाग लेते रहें। जो भी एक्टिविटीज़ है, सोशल एक्टिविटीज़, आपकी स्कूल की एक्टिविटीज़ है, आपके कोचिंग सेंटर की एक्टिविटीज़, उसमें भाग लेके अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते रहें। एक ही उस लाइन में नहीं रहेंगे, केवल पढ़ाकू नहीं बने, बंद कमरे में नहीं पढ़ें। कई बार क्या होता है, कुछ लोग बंद कमरे में पढ़ते हैं, बंद कमरा बंद कर लेते हैं, ऑक्सीजन कम आता है, लेकिन पढ़ते रहते हैं। इससे क्या होता है, बीमार हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखें, आपको बीमार भी नहीं होना है, स्वस्थ रह के पढ़ना है। इसलिए खिड़कियां खुली रखें, कमरे खुले रखें, बिल्कुल ऑक्सीजनाइज रख के पढ़ाई करें। जितनी ऑक्सीजन मिलेगी माइंड ज़्यादा काम करेगा। इनहेल एक्सेल करें। आपको ऑक्सीजन, जब बंद कमरा रहेगा तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, बीमार रहेंगे। कमरा खोलें और इनहेल एक्सेल करें। इनहेल का मतलब गहरा श्वास लें, गहरा श्वास लें, धीरे धीरे छोड़ें, गहरा श्वास लें, धीरे धीरे छोड़ें। आप सुबह, दोपहर, शाम, जब भी आप फ्री हैं, जब भी आप मेंटली फ्री हैं, आप बैठ के ये अभ्यास करें। खुले कमरे में बैठें और ये अभ्यास करते रहें। जितना इनहेल करेंगे, अच्छा डीपली इनहेल करें, तो डीपली जितना इनहेल करेंगे ऑक्सीजन ज़्यादा शरीर को मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी तो आप स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थ रहना पहली शर्त है पढ़ाई में सफलता के लिए। स्वस्थ रहना पहली शर्त है। आप अनावश्यक पढ़ते रहेंगे, बीमार हो जाएंगे, आंखें खराब कर लोगे, मस्तिष्क खराब कर लोगे, अंत में सफलता मिलेगी नहीं। वो स्थिति या सुसाइड करने की स्थिति होती है। इसलिए दोस्तों, मेरा सभी से यही कहना है कि भार समझ के नहीं पढ़ें, आप हल्के पढ़ें, सारी एक्टिविटीज़ में भाग लें। आपकी जो भी एक्टिविटीज़ है, समय निकाल के उसमें भी भाग लें, तरोताज़ा रहें। मस्तिष्क को प्राणायाम करके बिल्कुल तरोताज़ा रखें। भार समझ के नहीं पढ़ें, कम पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें, उसको ऐसा पढ़ें कि आपको याद रहे। इसलिए दोस्तों, आज मैंने जो पॉइंट्स बताए आपको, अभी इतना ही है, और कल दोबारा और बताएंगे आपको। निरंतर मैं बताता रहूँगा और आपको मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि आप यदि मेरे पॉइंट्स पे चलेंगे, आप यदि इन पॉइंट का ध्यान रखेंगे, तो हम आपको प्रैक्टिकल में प्राणायाम भी बताऊंगा, मेडिटेशन भी बताऊंगा। मेरा योग लाइफ पूरा चैनल है, मैं योग ट्रेनर भी हूँ। इसलिए आप निरंतर जुड़े मेरे से और इसको ध्यान रखें। इन सभी बातों को ध्यान रख के आप अध्ययन करते रहें, बिना विचलित हुए अध्ययन करते रहें। पॉजिटिव रहें, बिना विचलित हुए अध्ययन करते रहें। निगेटिव रखने वाले लोगों से नहीं मिले। कुछ ऐसे हैं जो आपको पथ भ्रष्ट कर देंगे, आपको निगेटिविटी इतनी भर देंगे कि आप वापस पढ़ना ही छोड़ देंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप जो भी फोकस कर रहे हो, फोकस करते रहो, उस पर निरंतर आगे बढ़ते रहो। इसी के साथ धन्यवाद है। मेरा वीडियो यदि पसंद आए, मेरे विचार पसंद आए, तो अपने मित्रों और दोस्तों को भेजें। जो अध्ययन कर रहे हैं, आप खुद कर रहे हैं तो अपने उपयोग में करें, आप नहीं भी कर रहे तो अपने मित्रों, दोस्तों को, परिवार को भेजें, ताकि अधिक से अधिक इसका लाभ उठाएं। लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट करें, ताकि मैं और अच्छा वीडियो आपके लिए बना सकूं। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।